हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एडू मोरल टॉक्स पे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। अगर आप क्लास 6, 7 या 8 के स्टूडेंट हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज ए क्लोज 2D फिगर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। दैट मीन्स पॉलीगन एक क्लोज 2D फिगर है जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, ये क्लोज फिगर है, 2D फिगर है और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम पॉलीगन को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम ये जानेंगे कि पॉलीगन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। तो पॉलीगन का क्लासिफिकेशन मेनली 3 बेसिस पे होता है। पहला नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे, दूसरा साइड्स के बेसिस पे और तीसरा शेप के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हम पॉलीगन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। यदि किसी पॉलीगन में 3 साइड्स है तो उसे ट्रायंगल कहेंगे। यदि किसी पॉलीगन में 4 साइड्स हैं तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। यदि किसी पॉलीगन में 5 साइड्स है तो हम उसे पेंटागन कहेंगे। यदि किसी पॉलीगन में 6 साइड्स है तो उसे हेक्सागन कहेंगे। दैट मीन्स कि आपको पॉलीगन के साइड्स को काउंट करना है और उसके हिसाब से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं। चलिए अभी एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक पॉलीगन है, इसमें कितने साइड्स हैं? 1, 2, 3। क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से हम पॉलीगन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के बेसिस पे भी हम पॉलीगन को क्लासिफाई कर सकते हैं। साइड्स के बेसिस पे पॉलीगन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसे रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। ए पॉलीगन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। एंड इसका जस्ट अपोजिट इरेगुलर पॉलीगन, ए पॉलीगन व्हिच साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देखेंगे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। दैट मीन्स इसके सारे साइड इक्वल हैं एंड इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है इसलिए इसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। लेकिन जबकि इस फिगर में आप देखेंगे कि AB BC इक्वल नहीं है, AB इज स्मॉलर देन BC। क्योंकि इसके साइड्स इक्वल नहीं है इसलिए इसे हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। दैट मीन्स अगर कहीं पर भी रेगुलर पॉलीगन लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उस पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल हैं। और अगर इरेगुलर पॉलीगन लिखा है तो उसके साइड्स इक्वल नहीं होंगे, उसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। स्क्वायर क्या है? रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर क्या है? वो एक रेगुलर पॉलीगन है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हम शेप के बेसिस पे भी पॉलीगन को क्लासिफाई कर सकते हैं। शेप के बेसिस पे पॉलीगन को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, कनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। दैट मीन्स कि आप पॉलीगन को देखेंगे, उसके शेप को देखेंगे और उसके हिसाब से उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे।
कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी एक इंटरनल एंगल 180 से बड़ा हो तो हम उसे कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। आप इस पॉलीगन को कंसिडर कीजिए। मैंने यहाँ एक पॉलीगन बनाया है, ABCD का पॉलीगन बनाया है। अगर आप देखेंगे तो इस पॉलीगन का ये एंगल जो है 180 से बड़ा है, इसलिए ये एक कॉनकेव पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन को पहचानने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके डायगोनल्स को मिलाइए। अगर आप इसके डायगोनल्स को मिलाएंगे तो DB तो पॉलीगन के अंदर लाई करता है, लेकिन AC पॉलीगन के बाहर लाई करता है। तो हम इस बेसिस पे भी पॉलीगन को कॉनकेव कह सकते हैं यदि इसका कोई भी एक डायगोनल उस पॉलीगन के बाहर लाई करता हो। इसके अलावा आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि इस पॉलीगन का ये वाले एजेस जो है, ये वाले साइड जो है वो इनवार्ड इंडेंटेड है, ये अंदर की ओर जा रहे हैं। तो इस फीचर के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि ये एक कॉनकेव पॉलीगन है। दैट मीन्स हमने एंगल मेजर नहीं किया, लेकिन हमने जब ये देखा कि इसके साइड्स अंदर की ओर है तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो हमने कॉनकेव पॉलीगन के बारे में क्या सीखा उसको समराइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव पॉलीगन। पहला, इसके साथ इसके इंटीरियर एंगल वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180। सेकेंड, वन ऑफ इट्स डायगोनल लाई आउटसाइड द पॉलीगन, ये देखो बाहर लाई कर रहा है। तीसरा, इट्स एजेस आर आइडेंटेड इनवार्ड, ये देखो ये अंदर की ओर इनवार्ड आइडेंटेड है। तो जिस पॉलीगन में ये प्रॉपर्टीज होंगे वो एक कॉनकेव पॉलीगन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ए पॉलीगन हुज ऑल इंटरनल एंगल आर लेस देन 180 इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। मैंने पॉलीगन को डिफाइन कर दिया है, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल 180 से छोटे हों उसको कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉनकेव पॉलीगन। इसका एग्जाम्पल देखो, ABCD, हमने एक ABCD पॉलीगन बनाया है। अब ये पॉलीगन जो है, क्योंकि इसके सारे एंगल 180 से छोटे हैं तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, लेकिन इसके अलावा दूसरे प्रॉपर्टीज भी होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के जिससे थ्रू हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है। जैसे कि इसके डायगोनल्स को मिलाइए, आप देखेंगे इसके दोनों डायगोनल्स इसके अंदर ही लाई कर रहे हैं, तो हम इसके थ्रू भी जान सकते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और इसके जितने भी एजेज हैं वो आउटसाइड आइडेंटेड है, कोई भी एज अंदर की ओर नहीं है। तो इस बेसिस पे भी हम इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन कह सकते हैं। तो हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन में कि इसके इंटीरियर एंगल शुड बी लेस देन 180, ऑल डायगोनल्स शुड बी इनसाइड पॉलीगन, साइड शुड बी आइडेंटेड आउटवर्ड। ओके, चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉलीगन है उसको नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सा पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से कौन सा पॉलीगन कहलाएगा? नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे ये कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ साइड्स 4 है इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। चलो अब इसको हम लोग साइड्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सारे साइड्स इक्वल है, इसलिए साइड्स के हिसाब से कौन सा पॉलीगन कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन। और से अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो तो आप देखोगे इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स।
दैट मीन्स इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर एंड कॉन्वेक्स। ओके, आई होप आपको आज पॉलीगन का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।